गए रे, मर गए रे। ये कल वही बीजेपी के कमल पे कूद रहे थे। और कोई लोग हैं भी देख लिए, जितने भी आ रहे हैं सारे आधे से ज्यादा मनुवादी विचारधारा के हैं। कोई लोग हैं सब। घंटा है, किसी का हाथ में, किसी का तागड़ी है, सारे के सारे इनको सर्टिफिकेट दे रखे उन भक्तों ने। और जिसका कारण पिट छिट के जंतर मंतर पे आगे। अब मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। 2024 की जैसे आगे कहानी बढ़ रही है, लग रहा है कि भाई हाँ, दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर जगह पर आंदोलन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यानी कि जंतर मंतर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर है और इस 9 अक्टूबर के दिन चारों तरफ को मैं दिखा रहा हूं आपको, धरने ही धरने नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ये आप इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे साफ गोई के साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहने में मैं कह ही रहा हूं कि कोई गुरेज नहीं है कि हो क्या रहा है पूरे भारत में। इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों, कहाँ और कैसे आए हैं इतनी संख्या में, भारी संख्या में। लगातार 1-2 नहीं, लगातार कई सारे इतने धरने क्यों, जैसे पूछ ही रहा हूं लगातार के लगातार दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से दिल्ली जंतर मंतर पर इतने धरने क्यों। समाज से भी है रामफाल जागड़ा। रामफाल जी, जानना चाहता हूं सीधा सीधा, सरकार दावे करती है डबल इंजन की सरकार है और हर राज्य के अंदर कानून का राज चल रहा है, तब जंतर मंतर पर इतने धरने क्यों? दलित धरने पर, गुर्जर धरने पर, आदिवासी धरने पर, शिक्षक धरने पर, डॉक्टर धरने पर, टीचर धरने पर इतने धरने क्यों? छात्र धरने पर देखिए, पहले तो आपके व्यूअर को मैं नमस्ते, जय भीम, जय ज्योति, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस देश के अंदर कुछ इस टाइप के लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के और जो सत्ता के जो साथ रहते हैं और जो सत्ता के नजदीक घूमते हैं, उनको जुल्म अत्याचार दिखाई नहीं देता और वो जैसा उनका आका बोलता है वो उसी तरीके से बात करते हैं। और उनके शायद मैं कहूं, अगर 4 पीढ़ी पे अगर देखा जाए, परदादा से, दादा से और बाप से, और वर्तमान में जो औलाद है उनकी, अगर उनको भी देखा जाए तो वो कभी जंतर मंतर की धरती नहीं देखी है। जंतर मंतर पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है, ईरान में है। 90 से 95% जो इस देश के हैं उनको इस धरती के बारे में नहीं पता है, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं और ये कह रहे हैं इस देश के अंदर अमन, शांति, भाईचारा सब कुछ है। लेकिन कहाँ है? यहाँ पे गुर्जर धरने पे बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ जाट पिट के गए थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां पिट के गई दिल्ली से। इधर सामने मैं कैमरामैन को कहूंगा, छात्र धरने पे बैठे हैं, यादव बैठे हैं और उधर बहुजन समाज की जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी यहाँ जंतर मंतर पे आके अपना डेरा डाला है। मैं सवाल कर रहा हूं कि ये जो धरने हो रहे हैं, इसमें किसको दोषी मान सकते हैं आप? ये उन्हीं लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं जो लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, जो अंधभगत हैं। उन अंधभक्तों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई ठीक नहीं है और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ ठीक है। अरे गुर्जर इतने बड़े बाहुबली, गुर्जरों के पास जमीन, गुर्जरों के पास ताकत, और वो आके जंतर मंतर पे कह रहे हैं। कौन है जो ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? क्योंकि मैं कल देख रहा था 8 अक्टूबर को क्या कहते हैं, कश्मीर साहिब पंडित भी धरने पे थे। मैं वही कह रहा हूँ, जो गुर्जर है एनसीआर के अंदर बड़ी ताकत रखते हैं। यहाँ चले जाओ हरियाणा में जाट रखते हैं, इधर यूपी में चले जाओ यादव रखते हैं। ना तो यादव बख्शा, ना गुर्जर बख्शा, और ना जो अपने आप को जो अभी यूपी में जो ना विश्वकर्मा के नाम से भी आ रहे हैं, कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, गडरिया, मनियार, इनकी भी कुटाई, पिटाई, छिटाई बढ़िया तरीके से हो रही है। ये अंधभक्ति जो थी,
ये अंधभक्ति इनको 4 लाख 5 लाख में लेके बैठ गई। और आज इनकी औलाद जो है वो 10वीं 12वीं बड़ी किस्तों से पास कर रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जा रही है। बेटा भी दुखी और पेरेंट्स भी दुखी, क्योंकि वो पैसे इतने लगते हैं उनके कि दोनों के दोनों हरासमेंट हो जाते हैं। सवाल वही का वही बना हुआ है कि जब सब धरने पर हैं तो सुखी कौन है? खुशी है जो बीजेपी के भगत हैं, जो संख्या कितनी होगी? आरएसएस के। अरे संख्या इन्होंने बढ़ाई ना, ये जो आज धरने पे आ रहे ना, आज इनको हम लुट गए रे, पिट गए रे, मर गए रे, ये कल वही बीजेपी के कमल पे कूद रहे थे। और कोई लोग हैं भी देख लिए, जितने भी आ रहे हैं सारे आधे से ज्यादा मनुवादी विचारधारा के हैं। किसी लोग हैं सब, घंटा है, किसी का हाथ में, किसी का तागड़ी है, सारे के सारे इनको सर्टिफिकेट दे रखे उन भक्तों ने। और जिसका कारण पिट छिट के जंतर मंतर पे आगे अब कह रहे जी हमारा यहाँ दर्द है, हमारा यहाँ दर्द है। अरे इस दर्द को अगर समय रहते पहचान लेते ना तो पहलवान बेटी ना पिटती। और इन्हीं गुजरों से, इन्हीं से क्या कहलवाया, अरे लूहा, अरे मुल्ला, अरे कटुआ, अरे भड़ुआ। अरे भाई तुम इतने यहाँ इकट्ठे होके आए, एक बार ही साला का उसका छाती पे पैर धर देते, इस देश के अंदर पता चलता कि गुजर कौम जिंदा है। जब आपका शोषण होता है एमपी के अंदर, जब आपके ऊपर जुल्म होता है तब आपको तकलीफ होती है। क्या वो इंसान नहीं था क्या? वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था क्या वो सम्मानित आदमी नहीं था क्या? जब तो आप बड़ी ताड़ियां पीटते हो, ये समझना पड़ेगा एक एक करके सबका तेल निकालना जा रहा है। और बढ़िया तरीके से आज जंतर मंतर पे यूं आ रहे हैं कि आज इनका चूड़ी आड़ा बोल्ट टाइट हो रहा है। पोल टाइट बता रहे हैं रामपाल जागड़ा। अब सवाल ये लगातार मेरा बना रहेगा, मैं ये जानने की कोशिश करता रहूंगा कि जब सबके सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार के साथ हैं, 2024 की बड़े स्तर पर तैयारियां पहले से ही लगातार हो रही हैं और कहीं ना कहीं धर्म की सरकार तैयार है बनने के लिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है, तब ये लोग धरने पे क्यों इतनी बड़ी संख्या के अंदर हर समाज का तबका जंतर मंतर पर क्यों आ रहा है, ये सवाल बना रहेगा। बने रहिए मेरे साथ।